नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सक्षमता परीक्षा से जुड़ी हुई सभी प्रकार की सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रथम सक्षमता परीक्षा 2024 से संबंधित एक मार्गदर्शिका जारी की गई है, जिसमें बहुत सारे बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है कि परीक्षा का फॉर्म कब से कब तक डाला जाएगा, कौन कौन से प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं, फॉर्म भरने के बाद किस प्रकार से शुल्क जमा करना है, कितना शुल्क जमा करना है और परीक्षा देने के बाद या जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसको सुरक्षित रखना है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको दोबारा से सक्षमता परीक्षा देनी पड़ जाएगी। तो आइए देखते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस मार्गदर्शिका में क्या बताया है। सर्वप्रथम बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना दी गई है, जिसमें कहा गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जानी है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से इनका जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा। तत्संबंधित शिक्षा विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 11 नियमावली 1/2/2023 अंश 2 135 दिनांक 15/1/2024 के माध्यम से प्राप्त निर्देश एवं विभागीय पत्रांक 9/3/2024 139 दिनांक 23/1/2024 के माध्यम से प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रथम सक्षमता परीक्षा 2024 हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 1/4/2024 से दिनांक 15/2/2024 तक की अवधि में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त परीक्षा का विस्तृत विवरण अग्रेतर कंडिकाओं में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी परीक्षा का फॉर्म है वह 1/2/2024 से लेकर 15/2/2024 तक भरा जाएगा। आगे संरचना संबंधित बात कही गई है। इस संरचना में आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यह निगेटिव मार्किंग नहीं होगी वाली बात कई सारे पत्रों में बताई जा चुकी है। अगला विषय है कि परीक्षा के विषय क्या क्या होंगे। तो इस संबंध में बताया गया है कि राज्य के प्राथमिक मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, इनका विवरण निम्नवत यहाँ नीचे दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं भाषा एवं सामान्य विषय, यानी कि यह प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए विषय कोड बताई गई है। भाषा एवं सामान्य विषय 301, यानी भाषा एवं सामान्य विषय संबंधित ही टीचर 1 to 5 में होते हैं, तो उनका एक ही विषय कोड है 301। वहीं मध्य विद्यालय के कक्षा 6 to 8 शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड दिए गए हैं, यानी कि 6 to 8 के लिए 13 विषयों की परीक्षा होनी है, जिसमें आप देख सकते हैं हिंदी का विषय कोड 401, बांग्ला का 402, मैथिली का 403, अंग्रेजी का 404, संस्कृत का 405, अरबी का
406, फारसी का 407, भोजपुरी का 408, उर्दू का 409। यानी ये सभी तो भाषा हो गई। वहीं 10वें नंबर पर है गणित एवं विज्ञान 410, समाज विज्ञान है 411 और 12 नंबर पर योग एवं शारीरिक शिक्षा 412 और संगीत के शिक्षकों का या विषय का कोड है 413। वहीं देखते हैं माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9-10 शिक्षकों के लिए विषय कोड निम्न प्रकार से दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कुल 17 विषयों का पेपर होना है, जिसमें हिंदी के लिए विषय कोड 101, उर्दू के लिए 102, वहीं बांग्ला के लिए 103, मैथिली के लिए 104, संस्कृत का 105, अरबी का 106 है, फारसी 107, भोजपुरी 108, अंग्रेजी 109, 10 नंबर पे 110 गणित, 111 विज्ञान, 112 समाज विज्ञान और 113 शारीरिक शिक्षा, योग एवं शारीरिक शिक्षा से है। और 14 नंबर पर संगीत विषय, इसका विषय कोड 114, ललित कला 115, नृत्य विषय 116 और पुस्तकालय विज्ञान यानी कि 117। पुस्तकालय विज्ञान और उसी प्रकार से उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 11-12 के शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड निम्न प्रकार से हैं। हिंदी से हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्रकृत, ये सभी भाषा से संबंधित पेपर होंगे, जिनके विषय कोड 1 से लेकर 212 तक। वहीं गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, कंप्यूटर साइंस, कृषि, संगीत, वाणिज्य, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नोलॉजी, पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित जो भी विषय कोड हैं वह इसमें 213 से लेकर 234 तक हैं। और इस तरह देखा जाए तो उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल 34 विषयों की परीक्षा होनी है। अब पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम बोर्ड ने बताया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टियर 1 टियर 2 का जो भी निर्धारित पाठ्यक्रम था वो इस परीक्षा में भी रहेगा। परीक्षा का पैटर्न भी सेम वही रहेगा, चाहे वह 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या 11-12 हो। प्रश्नों की संख्या 150 रहनी है और प्रश्नों का वितरण 3 भागों में किया जाना है। पहला है भाषा, दूसरा है सामान्य अध्ययन और तीसरा है सामान्य विषय। यह सामान्य विषय संबंधित बात जो है सिर्फ 1 to 5 के लिए है और ये तीसरा भाग जो है 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 के लिए संबंधित विषय में बदल जाएगा। अब ये देखना यह है कि बीपीएससी में जो 30 अंक की भाषा थी उसके अंक को जोड़ा नहीं गया था और टियर 2 में तो उसको जांचा भी नहीं गया, उसको क्वालिफाई भी नहीं माना गया। इसमें देखना लाजिम होगा कि यह 30 प्रश्न क्या सभी अंकों में जोड़े जाएंगे या इनको भी सिर्फ क्वालिफाई माना जाएगा या इनको छोड़ दिया जाएगा बाद में, ये तो विभाग बताएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी सूचना इस संबंध में नहीं प्रकाशित की गई है कि यह भाषा के अंक जोड़े जाएंगे कि नहीं। आगे अहर्ता है, अहर्तांक, जिसमें बताया गया है कि स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक सहित पुस्तकालय अध्यक्ष, ये सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कि बाहरी कोई भी व्यक्ति सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता। आगे बात आती है परीक्षा शुल्क की।
तो परीक्षा शुल्क 1100 रुपये रखा गया है सभी कोटि के लिए। वहीं परीक्षा प्रक्रिया एवं अवधि की बात कर लें तो परीक्षा 2.5 घंटे की होगी और वो भी CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजन होगा। विभाग की मंशा है कि जल्द से जल्द परीक्षा लेकर और जल्द से जल्द आपको रिजल्ट दे दी जाए, लेकिन हम लोगों को पता है कि बहुत सारे पुराने शिक्षक हैं जो कंप्यूटर के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। वो लोग किस प्रकार से कंप्यूटर माध्यम से परीक्षा देंगे यह देखना होगा। इसके लिए बताया गया है कि 5 बजे के स्कूल टाइमिंग के बाद ICT लैब में जाकर आप कंप्यूटर संबंधित ट्रेनिंग की वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कंप्यूटर पर पेपर देना है। आगे है उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक है सामान्य के लिए 40%, वहीं पिछड़ा वर्ग BC के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए 34% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए 32%, दिव्यांग के लिए भी 32% और महिला के लिए भी 32%। आगे है प्रमाण पत्र सक्षमता परीक्षा 2024 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। इसके साथ में 11 नंबर जो बिंदु है जिसमें सभी शिक्षकों को आपत्ति है कि परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। आगे 12 नंबर में बताया गया है कि शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा। सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यह आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक है, यानी कि पहले ही जांच कर लिया जाएगा कि आप टीचर हैं या नहीं, तो अन्य कोई दूसरा व्यक्ति इस नियोजन सक्षमता परीक्षा में भाग ले ही नहीं सकता है। आगे है 13 नंबर परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी खास कर पिता पति का नाम, जन्म तिथि एवं योगदान की तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत ही सबमिट किया जाएगा। परीक्षा देने के पश्चात मूल प्रवेश पत्र गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा, यानी कि आपका एडमिट कार्ड परीक्षा देने के बाद अगर आप सफल रहते हैं तो अहम किरदार निभाने वाला है। अगर आपका प्रवेश पत्र गुम हो जाता है तो आपको दोबारा से सक्षमता परीक्षा देना पड़ जाएगा। इसलिए आप सब जब एडमिट कार्ड अपलोड कर लेते हैं तो उन्हें सुरक्षित रखें। आगे है सक्षमता परीक्षा फरवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। इसके लिए फरवरी के तृतीय सप्ताह में प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। यदि अपरिहार्य कारणवश इन तिथियों में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। आगे है 16 नंबर समिति द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र के शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा माह दिसंबर 2023 के वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थियों के आधार कार्ड नियोजन इकाई द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान कर ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा प्रवेश पत्र पर प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा, यानी कि आपका प्रवेश पत्र भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से ही मिलने वाला है। अगला बिंदु 17 नंबर वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है उन्हें ऑनलाइन परीक्षा हेतु कंप्यूटर पर आवश्यक प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है। यह प्रैक्टिस नज़दीकी विद्यालय के ICT लैब में संध्या 5 बजे के बाद अथवा नज़दीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में संध्या 7:30 बजे से 9:30 बजे तक की जा सकती है। शिक्षक अभ्यर्थी यदि चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार निजी कंप्यूटर संस्थान में भी
प्रैक्टिस कर सकते हैं। 18 नंबर विधिवत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगा, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी तथा थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि सभी प्रकार के न्यायालयीय शिक्षक अपीलीय प्राधिकार में विचाराधीन मामलों से संबंधित अभ्यर्थी का सक्षमता परीक्षा आवेदन पत्र सबमिट नहीं हो सके। अगली बात है कि यह सक्षमता परीक्षा स्थानीय निकाय द्वारा विधिवत चयनोपरांत नियोजित एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए है। इससे इतर कोई भी शिक्षक व्यक्ति इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त पूर्व में नियोजित रहे एवं वर्तमान में नियोजन मुक्त सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं हैं। यानी कि जिन्होंने नियोजन छोड़ दिया है और दोबारा से पेपर देना चाहते हैं तो वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। 21 नंबर बिंदु है कि शिक्षकों द्वारा अपने जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन के विवरणों के आधार पर समिति द्वारा उनका प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने मात्र से परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की पात्रता की संतुष्टि नहीं होगी। आगे है परीक्षा आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा फल प्रकाशन एवं प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के बीच अथवा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात शिक्षक के सेवा काल में यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संबंधित परीक्षार्थी इस परीक्षा हेतु पात्र नहीं था तो उसका अभ्यर्थित्व परीक्षा फल एवं प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। आगे है निर्धारित अवधि में विहित शुल्क के साथ जिस इच्छुक अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से समिति को प्राप्त नहीं होगा, इसका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन जो है वह क ख ग घ 4 बिंदुओं में है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विधि से आयोजन की जाने वाली परीक्षाएं जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों तिथियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षा में सामान्यतः अलग अलग पालियों के प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि न हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। आगे है ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने की तिथि। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल यथा कंडिका 6 के अनुरूप निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 1/2/2024 से 15/2/24 तक स्वीकार किए जाएंगे। और परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि यहाँ बताई गई है। अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट www.bsebsakshamta.com पर जाकर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर सक्षमता एग्जामिनेशन 2024 का लिंक खुलेगा जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो लें कि उनके पास उनका अपना कार्यरत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद है। अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। आगे बताया गया है कि परीक्षा आवेदन पत्र समिति के वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि निम्नवत है। 3 स्टेप में यह फॉर्म भरा जाना है। पहले पंजीकरण होगा, फिर फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद पेमेंट होगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा। आगे देखते हैं कि प्रमाण पत्र क्या क्या अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ए से लेकर जे तक के प्रमाण पत्र हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार के प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको देने होंगे। पहला होगा मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। दूसरा होगा इंटरमीडिएट 12th का प्रमाण पत्र अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, वहीं बीएड डीएलएड बी.लिव अन्य प्रशैक्षणिक का प्रमाण पत्र अंक पत्र। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र,
वहीं आधार कार्ड, टेट, सी टेट, एस्टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। अगला है नियोजित इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र जिससे आप ज्वाइनिंग किए हुए हैं, और दिव्यांग आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। 29 नंबर बिंदु है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यू बटन को क्लिक कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच रिव्यू कर लें। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो एडिट बटन को क्लिक कर अपना वांछित विवरण सुधार कर सकते हैं। अपने आवेदकों को सुरक्षित रखने के लिए उसे सेव भी कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड को भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे एवं इसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। यानी कि बहुत बार देखा गया है कि अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इसके लिए आप अपने फॉर्म भरते समय जब भी यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट या मोबाइल से खींचकर फोटो रख सकते हैं। अगला बिंदु 31 नंबर, ऑनलाइन के अलावे किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। 32 नंबर बिंदु है कि यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ अथवा एक से अधिक आवेदन पत्र होने पर आवेदन अस्वीकृत रद्द कर दिया जाएगा। 33 नंबर बिंदु है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण गलत पाए जाने पर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते उनका परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। 34 नंबर है घोषणा पत्र आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग वर्जित है, यानी कि कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है, रनिंग लेटर में सिग्नेचर करना है। आगे बिंदु है 35 नंबर, आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करेंगे एवं सुरक्षित संधारित रखेंगे। भरे गए आवेदन में किसी प्रकार की गलत जानकारी दिए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। 36 नंबर बिंदु सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सभी तरह की अद्यतन सूचनाओं के लिए समिति के वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे। 37 नंबर, इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम का आवेदन करने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को पूर्णतः सही भरा जाना सुनिश्चित करें। 38 नंबर बिंदु का अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए पत्र में दिए गए विवरण युक्त प्रवेश पत्र ही निर्गत किया जाएगा। एक बार ऑनलाइन आवेदन जमा हो जाने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध मान्य नहीं होगा, इसलिए आप लोग सावधानी से फॉर्म भरिएगा। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में वांछित विवरणों को सही भरा जाएगा। किसी भी स्तर पर त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित करने के लिए अभ्यर्थी स्वयं दोषी होंगे तथा उनका अभ्यर्थित्व किसी भी स्तर पर समाप्त किया जा सकता है। अंतिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत इस सक्षमता परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा, अतः अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरेंगे। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा शुल्क की राशि नहीं जमा होने की स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की ही होगी। यानी कि आप 1 से 15 के पहले ही, मैं तो चाहूँगा आप 10 तक ही फॉर्म भर लें और शुल्क भी जमा कर लें। आगे 42 नंबर बिंदु में परीक्षा आवेदन पत्र में विवरणों को शुल्क अंकित किए जाने के संबंध में आवश्यक मार्ग निर्देश दिए गए हैं। और 43 नंबर बिंदु, इस परीक्षा संबंधित परीक्षा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, 9546114508 और एक है 8859764188 पर संपर्क कर सकते हैं, अथवा हेल्प डेस्क ईमेल आईडी दिया गया है sakshamtapariksha@gmail.com पर आप इस परीक्षा से संबंधित जानकारी पा सकते हैं। 44 नंबर बिंदु है कि विज्ञप्ति में किसी भी बिंदु पर विसंगति की स्थिति में शिक्षा विभाग का निर्णय एवं आदेश मान्य होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक विस्तृत मार्गदर्शिका जारी की गई है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सक्षमता परीक्षा से संबंधित सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।